आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेटर की जिनका नाम सिर्फ रन और रिकॉर्ड्स के लिए नहीं बल्कि हिम्मत, लगन और बार बार वापसी करने के जज्बे के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिनेश कार्तिक की। उनकी कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि जिंदगी की भी है। कभी सोचा है कि बार बार गिर कर उठने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? हिम्मत या कुछ और? दिनेश कार्तिक का पूरा करियर समझिए इसी एक सवाल का जवाब है। तो चलिए इस कहानी को और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके उस अटूट जज्बे की। एक ऐसी स्पिरिट जिसे कोई तोड़ नहीं सका। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 18, ये उनके इंटरनेशनल करियर के साल हैं, 2004 से लेकर 2022 तक। जरा सोचिए, इंडियन क्रिकेट में इतने लंबे समय तक टिके रहना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये 18 साल किसी सीधी सपाट सड़क की तरह नहीं थे। ये तो एक रोलर कोस्टर राइड थी। टीम से ड्रॉप होना, फिर जोरदार वापसी करना, यही तो उनकी कहानी का सार है और यही चीज उनकी कहानी को इतना खास बनाती है। तो ये लड़ने वाला जज्बा, ये कभी हार न मानने वाली जिद आई कहाँ से? इसकी जड़ें उनके बचपन में है। उनके पिता खुद एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और उन्होंने कार्तिक को तराशने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वो कुवैत से लौटे तो सिर्फ 10 साल की उम्र में उनकी इंटेंस ट्रेनिंग शुरू हो गई। उनके पिता उनके रिफ्लेक्सेस को तेज करने के लिए उन पर हार्ड लेदर बॉल्स फेंकते थे। साथ ही रॉबिन सिंह जैसे कोचों ने उनकी फिटनेस पर काम किया। यहीं से वो बुनियाद पड़ी जो उनके पूरे करियर में देखी। तो बचपन की ये मजबूत नींव इंटरनेशनल स्टेज पर कैसे काम आई? चलिए देखते हैं उनके करियर की इस रोलर कोस्टर राइड को। ये टाइमलाइन देखिए। 2004 में डेब्यू, 2006 में भारत के पहले T20I प्लेयर ऑफ द मैच बने, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर 2019 में टीम से बाहर हो गए और फिर 3 साल बाद 37 साल की उम्र में एक जबरदस्त कमबैक किया। कमाल है ना? उनके करियर का ये उतार चढ़ाव कमाल का है। एक तरफ वो 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत के टॉप स्कोरर थे और दूसरी तरफ ठीक उसके बाद खराब फॉर्म की वजह से टीम से ड्रॉप हो गए। 2022 में वर्ल्ड कप के लिए वापसी तो की, लेकिन वहां 4 पारियों में सिर्फ 14 रन ही बना पाए। और ये सब उस दौर में जब MS धोनी जैसा दिग्गज टीम में था, तो कंपटीशन हमेशा ही टफ रहा। जब ऐसा लगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे शायद बंद हो रहे हैं, तब एक दूसरे मंच ने उन्हें खुद को नए सिरे से गढ़ने का मौका दिया, और वो था इंडियन प्रीमियर लीग। उन्होंने IPL में 6 अलग अलग टीमों के लिए खेला। दिल्ली, पंजाब, मुंबई, बैंगलोर, गुजरात, कोलकाता, मतलब हर टीम को उनकी जरूरत थी। इससे पता चलता है कि वो कितने वर्सेटाइल थे और उनकी डिमांड कितनी थी। और हाँ, 2013 में मुंबई इंडियंस के साथ उन्होंने खिताब भी जीता था। और यहीं IPL में ही उन्होंने खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट किया। एक विकेट कीपर बैट्समैन से वो बन गए T20 के स्पेशलिस्ट फिनिशर, मतलब वो खिलाड़ी जो मैच के आखिर में कुछ ही गेंदों में हाई प्रेशर सिचुएशन में आकर मैच का पासा पलट दे। और ये नया रूल कितना कामयाब रहा, इसका जवाब है ये नंबर 183.33। ये था 2022 के IPL में उनका स्ट्राइक रेट। इतना जबरदस्त प्रदर्शन था कि इसने उनकी इंटरनेशनल टीम में वापसी के सारे दरवाजे खोल दिए। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। 2022 में जहां वो हीरो थे, वहीं 2023 का सीजन उनके लिए बहुत खराब गया, सिर्फ 11 की औसत। पर जैसा कि हम जानते हैं, DK की कहानी कमबैक की कहानी है और उन्होंने फिर से वापसी की। 2024 में 35 गेंदों पर 83 रन की पारी खेलकर ये साबित भी कर दिया। एक और नंबर 18, ये IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसे असफलता की तरह देखना गलत होगा। ये इस बात का सबूत है कि वो हमेशा मैदान में थे, टीम के लिए रिस्क ले रहे थे। एक फिनिशर होने की यही तो कीमत है। तो इन तमाम उतार चढ़ावों के बाद दिनेश कार्तिक की विरासत क्या है? ये सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। ये हार न मानने वाले जज्बे की विरासत है। उनकी उपलब्धियों पर एक नजर डालिए। 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2007 की इंग्लैंड सीरीज में टॉप स्कोरर, ये सब ट्रॉफियां और रिकॉर्ड्स उनके इसी जज्बे का नतीजा हैं। और अब रिटायरमेंट के बाद भी उनका सफर रुका नहीं है। आज वो एक बेहतरीन कमेंटेटर, मेंटर और कोच के रूप में अपना अनुभव नई पीढ़ी के साथ बांट रहे हैं, चाहे वो RCB हो या लंदन स्पिरिट।
तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या सबसे बड़ी विरासत ट्रॉफियों से मापी जाती है या इस बात से कि कोई इंसान कितनी बार गिरकर दोबारा खड़ा होता है? दिनेश कार्तिक की कहानी शायद हमें जवाब देती है।